नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज वृंदावन स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इस समय मैं वृंदावन के पास में स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर हूँ। परिक्रमा का हाजिरी लगता है। तो मित्रों, गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो लगभग 21 किलोमीटर की है और जिसमें 20 किलोमीटर का भाग उत्तर प्रदेश में और 1 किलोमीटर का राजस्थान में पड़ता है। इस समय मैं राजस्थान वाले भाग में आगे बढ़ रहा हूं और 1 किलोमीटर पूरा होने वाला है। जो सामने आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से राजस्थान ख़त्म हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शुरू हो जाएगा। 1 किलोमीटर का भाग राजस्थान यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। गोवर्धन पर्वत जो कि भगवान कृष्ण के समय का है और उस समय इंद्र के प्रकोप से जब उन्होंने भारी बारिश के द्वारा ब्रजवासियों को बहुत ही ज़्यादा जलमग्न कर दिया था, उनके मकान और उनके घर के सभी लोग, जानवर आदि डूबने और बहने लग गए थे। तब उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा और भगवान कृष्ण ने अपने सबसे छोटे वाली अंगुली पर 7 दिन तक इस गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा और ब्रजवासियों को इंद्र के आतंक से मुक्ति दिलाई। और यह जो गोवर्धन पर्वत है, आप जो इस रोड के दाहिनी तरफ रेलिंग देख रहे हैं ये गुलाबी रंग की, इसके पीछे आपको हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं, तो यहीं अंदर वो गोवर्धन पर्वत है। और कहीं पर उसकी जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो मात्र 62 फीट है। 62 फीट की ऊंचाई वाला ये गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने जब ब्रजवासियों को इससे बचाया था तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्व हो गया। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि जो भी लोग इसकी परिक्रमा करेंगे, पूजा करेंगे, उनको मनवांछित फल मिलेंगे। और आज भी यह परिक्रमा 24 घंटे चालू रहती है। आप देख रहे होंगे ये पैदल यात्री जो रेलिंग के साथ साथ चल रहे हैं और जिनके पास समय कम है या जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए ई रिक्शे की व्यवस्था है। आप अपने ई रिक्शे को बुक करके या सवारी के हिसाब से किराया दे करके बड़े आराम से इसमें यात्रा कर सकते हैं। और ई रिक्शा के जो ड्राइवर होते हैं वो आपको, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रास्ते में आने वाली सारी चीज़ें बताते हुए जाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। और इस समय वर्तमान में, यानी कि आज आपके 16 मार्च 2024 है, तो आज यहाँ पे जो 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, इसका सिंगल अगर आप जा रहे हैं तो एक आदमी का किराया 500 रुपया, और अगर आप ई रिक्शे को बुक करते हैं एक आदमी का 100 रुपया, और अगर आप बुक करते हैं तो 500 रुपये में वो लेके आपको आराम से इसकी परिक्रमा कराते हैं। तो इसकी परिक्रमा करने के कई तरीके हैं। आप पैदल कर सकते हैं, नंगे पाँव कर सकते हैं, और आप लंबवत हो करके, यानी कि एक बार आप ज़मीन में लेट करके फिर खड़े होके कर सकते हैं। ऐसे कई सारे जो भक्त हैं वो हमें अभी मिले हैं और देशी और विदेशी सभी प्रकार के पर्यटक यहाँ पर अपना इसकी परिक्रमा करके और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर बिल्कुल हर समय 24 घंटे यात्रा कर रहे हैं। और रात में यहाँ पे लोग दिन की गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा यात्रा करते हैं और अनुकूल समझते हैं रात का समय। तो इस यात्रा का एक और भी तरीका है, जैसे जैसे यानी कि आपकी मनोकामनाएं छोटी या बड़ी हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं कि आपको कितना लाभ लेना। ये आप मेरे सामने देखें, लेट करके एक जा रहे हैं, ये भक्त हैं और ये बिछा रहे हैं और लेट रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कम से कम मुझे लगता है 2 दिन में इनकी परिक्रमा या 3 दिन में पूरी हो पाए। 7 दिन में इनकी परिक्रमा, ये बता रहे हैं मुझे हमारे ई रिक्शा के ड्राइवर की 7 दिन में परिक्रमा पूरी होती है। और ऐसे ऐसे भी भक्त आते हैं जो कि
अपने हाथ में एक बर्तन लेते हैं, इसमें छोटा सा छेद किया हुआ होता है और उसमें दूध भर के और उसको लेकर के वो दूध गिरते हुए जाता है पूरी परिक्रमा मार्ग में, और उसके साथ उनके घर वाले भी चलते हैं जो कि ये यकीन करते हैं कि बर्तन का दूध समाप्त नहीं हुआ है पूरी यात्रा के आरंभ से लेकर के अंत तक। तो उसका भी विशेष फल मिलता है ऐसा बताया जाता है। और इसी गोवर्धन के नाम पर जो हमारा पूर्व का धाम है जगन्नाथपुरी, तो उसका नाम भी गोवर्धन मठ के नाम से प्रसिद्ध है। वो इसी कृष्ण भगवान की नगरी है। वहाँ पर भी भगवान कृष्ण विष्णु रूप में विराजमान हैं। कृष्ण बलराम और सुभद्रा वहाँ पर हैं, और इसीलिए उस धाम का नाम भी भगवान कृष्ण भगवान के ही इस गोवर्धन पर्वत के नाम पर रखा गया है। और इस गोवर्धन की जो परिक्रमा का विशेष फल मिलता है वो ज़्यादा कहते हैं कि पूर्णिमा और एकादशी को परिक्रमा करने का भी विशेष फल यहाँ पर मिलता है। ये आगे कोई जुलूस यहाँ पे निकल रहा है, तो उस जुलूस की वजह से ब्रेक लग गया है यहाँ पर। यात्रा के जो ग्रुप आते हैं, जैसे ये ग्रुप मेरे सामने इस समय ये लोग पूरे ग्रुप में परिक्रमा करते हैं और इनके साथ पूरे गाजा बाजा लेकर के और ये भजन कीर्तन करते हुए करते हैं। देखिए बहुत बड़ा ग्रुप है और कहीं से आया होगा ये मध्य प्रदेश, राजस्थान है, गुजरात से। ग्रुप में परिक्रमा का आनंद ही अलग होता है। और ये देखें एक भक्त यहाँ पर फिर ये अपना लेट करके यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम? दंडवत। हाँ, दंडवत। दंडवत इसको कहते हैं। पूरा शरीर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में आकर के इसमें ये लोग लगभग 7 दिन का पूरा समय इनको लग जाता है इसमें। और गिरिराज जी मुखारविंद है। गिरिराज जी मुखारविंद। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, ये अभी गुरुराज जी का मुखारविंद यहाँ पे आ चुका है। और ये छोटी सी जगह यहाँ पे बाजार का रूप ले लिया इसने। तो अंदर में जाना पड़ेगा। मंदिर में शिला बना हुआ है। शिला गिरिराज जी। और अभी हम ये जो मुखारविंद मंदिर है यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और ये बीच में जो गांव रहे होंगे उस समय भगवान कृष्ण के ज़माने से ही वो बीच में गांव भी हैं ये। और अब गाँव ने भी ये शहरीकरण होने से शहरी रूप ले लिया है, आधुनिक हो गए हैं। और मेरे बाईं ओर एक बहुत बड़ा यहाँ पे तालाब भी है। ये भी भगवान रुद्रकुंड। हाँ, ये कुंड है भगवान का ही, रुद्रकुंड। और इस समय लोग जिनको समय होता है तो स्नान करके अपना पुण्य भी इसमें कमाते हैं। और ये आप सामने देख रहे होंगे 108 पत्थरों की परिक्रमा ये बाबा जी करते हुए जा रहे हैं। ये एक बार में 108 पत्थर आगे रखेंगे और फिर उन 108 पत्थरों से फिर उतना ही आगे बढ़ के फिर उसको आगे बढ़ेंगे। और ये लगभग साल भर में इनकी यात्रा पूरी हो पाएगी। और इस प्रकार से जो यात्रा के यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। ये गोवर्धन पर्वत दिखाई दे रहा है सामने। सरकारी मकान है जी? सरकारी मकान से? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट है। इधर तो प्राइवेट है, जब इधर सरकारी है। दिन में धूप होने के कारण यात्री कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड का फ़ायदा होते हुए लोग ज़्यादा यात्रा करना पसंद करते हैं। और यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह इसमें लंगर, जैसे मेरे सामने लगा हुआ है, लंगर भी लोग लगाते रहते हैं।
जिससे उनको भोजन पानी आदि की व्यवस्था हो जाती है। और रास्ते में यहाँ पे होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस आदि हर किस्म की और जो धर्मशालाएं हैं उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्थाएं की हुई हैं, ताकि किसी को इस मार्ग पर भी, अगर परिक्रमा मार्ग पर भी रुकना हो तो वो इस पर रुक सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये यात्रा होती है। और क्योंकि जब मन में भाव भगवान के प्रति लगाव का है, भक्ति का है, और हमें पता है कि भक्ति से ही शक्ति भी मिलती है, इसीलिए लोग इस परिक्रमा को आज पहले से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में बनाए हुए हैं। और बढ़ चढ़ करके यहाँ पर जब भी जिसको समय मिलता है, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हर सप्ताह यहाँ आते हैं, कुछ लोग हर महीने आते हैं, कुछ 3 महीने, 6 महीने, साल भर में, या जिसको जैसे भी समय मिलता है वो यहाँ आकर के भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान जो मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि, उसके दर्शन के लिए, और वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और साथ में नंदगांव और बरसाना आदि जो भी स्थान, निधि वन वगैरह या अन्य वन हैं, कुंड हैं, मंदिर हैं, सरोवर हैं, जो भी कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं, जहाँ वो खेले कूदे, पैदा हुए, और उन्होंने गायें चराई, गोपियों के साथ रास रचाया और काली नाग को नथा, वो जो भी स्थान हैं वो आज बड़े पवित्र और धार्मिक स्थान बने हुए हैं। और आने वाले लोग वो जो भी यहाँ पे मथुरा वृंदावन आते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो सभी स्थानों पर जा कर के भगवान को नमन कर सकें, उनका दीदार कर सकें, और उनके उन स्थानों को अपनी आँखों से देख कर के तृप्त हो सकें जहाँ पर भगवान का बचपन बीता। और उन्होंने सैकड़ों लीलाएं की। ये यात्री आप देख रहे हैं बैठे हुए, ये सब दंडवत जाने वाले यात्री हैं, और बहुत सारे हैं, लगभग 2-3% ऐसे यात्री हैं जो दंडवत जाते हैं, और बाकी ज़्यादा यात्री ई रिक्शा वाले हैं और पैदल वाले हैं। तो गोवर्धन पर्वत की ये यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है, और पैदल यात्रा का तो आनंद ही कुछ और होता है। पैदल यात्री अपनी मस्ती से जब चलता है, रास्ते में आने वाले सभी स्थानों पर रुक करके दर्शन करके, और उनको उनका एहसास करता है कि भगवान कृष्ण के समय में यहाँ पर उन कितना आनंद और मंगल यहाँ पर होता होगा। और उस समय में यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भी उनका आशीर्वाद लेकर के कृष्ण के जीवन को सजीव रूप में उन्होंने देखा यहाँ पे। और लगभग 1 किलोमीटर और आगे का यहाँ पे रह गया है यात्रा मार्ग करीब, और लोग लगातार अपने मार्ग पर चलते हुए, और इसमें होली का सीज़न शुरू हो गया है तो लोग सब अबीर और गुलाल से भी पूरी तरह रंगे हुए हैं। अपने होली जो कि अब मेन 20 या 21 तारीख से 25-26 तारीख तक चलेगी, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। और उसी समय गोवर्धन पूजा भी आती है, जो कि बहुत ही जिसका महत्व है। ये दंडवत प्रणाम वाली महिलाएं यहाँ पे देखिए आप आगे बढ़ती हुई, और ये पैदल यात्री जितने भी ये सब जा रहे हैं सामने की तरफ, ये सारे गोवर्धन परिक्रमा वाले पैदल यात्री हैं, और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था और भक्ति, विश्वास, और उनको अपने मन की सबसे बड़ी मन की तसल्ली होती है। और जब हमारा मन संतुष्ट होता है, हमारी आत्मा संतुष्ट होती है कि हमने मानव सेवा में ये काम किया, भगवान की भक्ति में ये काम किया, तो अवश्य ही उसको उसका शुभ और पुण्य फल ज़रूर मिलता है। हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब हम छोटी परिक्रमा पर जाने वाले, जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है
और छोटी परिक्रमा का मार्ग अब यहाँ से पैदल वालों का ये है, शुरू हो गया है। पैदल वालों का मार्ग ये है, रिक्शे का आगे से। पैदल वालों का मेरे दाहिनी तरफ से मार्ग गया हुआ है और ई रिक्शा वालों का जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, इस जगह का नाम गोवर्धन है। यहीं से दोनों परिक्रमाएं शुरू होती हैं और यहीं पर आकर के फिर समाप्त भी होती हैं। तो ये गोवर्धन है और ये वृंदावन से भी लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है करीब। ये छोटी जो परिक्रमा मैंने आपको बताया था जो लगभग 10 किलोमीटर की है, उसका ई रिक्शा मार्ग यहाँ पर ये गोवर्धन से शुरू हो चुका है और वापस फिर हम गोवर्धन में ही आएंगे इस पूरी परिक्रमा को करते हुए। जी जी जी, ये डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी जो इसके संस्थापक हैं आश्रम के, उनका आश्रम है। और यहाँ पर ये जो सामने छोटी मूर्ति आप फोटो देख रहे हैं, भक्त भागवत जी, और ये बहुत ही कम उम्र के भक्त हैं और बहुत ज्ञान के भंडार हैं ये, और उनका ये आश्रम है। इसको देखते हुए अब हम आगे को बढ़ रहे हैं। चूतट्टे का। अच्छा, दंडवत यात्रा करते हुए यात्री जगह जगह पर आपको दिखाई दे रहे हैं और हम भी इस समय छोटी जो परिक्रमा है लगभग 10 किलोमीटर वाली, उसमें आगे बढ़ते हुए और हाँ, पैदल यात्रियों का तांता लगा हुआ है और अपने अपने तरीके से इस गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें चाहे वो ई रिक्शा वाले हों या पैदल यात्री हों, और इसमें इस्कॉन से जुड़े हुए जो भगवान कृष्ण के जो भजनों को गाते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी जीवन चरित्र को अपनाते हुए इस्कॉन नाम से जो संस्था बनी है, पूरी इंटरनेशनल संस्था है, जिसके कि पूरे दुनिया में उनके हजारों मंदिर हैं उनके। और इस्कॉन के जो संस्थापक थे स्वामी प्रभुपाद, उनका जो मुख्य आश्रम है और उनकी जो समाधि है वो भी यहीं मथुरा में ही है। और उनकी एक डुप्लीकेट समाधि भी है जहाँ पर उनके उस समय की जो अस्थियाँ ले जा कर के उनको वहाँ पे दफनाया गया था, समाधि बनाई गई थी। वो पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर ज़िले में आता है, मायापुर। तो वो भी बहुत बड़ा एक केंद्र है इस्कॉन वालों का। और इसमें जितने हमारे भारत में इस्कॉन से लोग जुड़े हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग विदेशी लोग जुड़े हुए हैं, खासकर अंग्रेज़ लोग। उनको भगवान कृष्ण का जो चरित्र है और भगवत गीता है, उसका इतना अधिक प्रभाव है कि वो लोग पूरा मन, भक्ति और लगन से, कर्म से भगवान की आराधना में लीन रहते हैं। पूरा ये रास्ता जो कि मंदिर ही मंदिर इसमें पूरे मार्ग में आते हैं, तरह तरह के मंदिर आते हैं और कुंड आते हैं और कुछ छतरियाँ टाइप की भी आती हैं, वन आते हैं, तालाब आते हैं और नाना प्रकार के वृक्षों वाले वन जो पौधे उस समय हुआ करते थे भगवान कृष्ण के टाइम में, उनसे सजे हुए वन यहाँ पर आज भी पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। और उन्हीं वृक्षों को आगे यहाँ पर बढ़ाया भी जा रहा है।
राधा माधव जी का मंदिर ये मेरे बाईं तरफ था अभी। और यहाँ पे वट वृक्ष हैं बहुत बड़े बड़े पुराने भगवान कृष्ण के ही टाइम के। और एक प्राचीन मंदिर उस समय का फिर हमारे बिल्कुल सामने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, क्या ना चैतन्य महाप्रभु का हरे ये राम हरे मंदिर कृष्णा की है। शुरुआत की थी। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी एक अपना ही उस समय भक्ति आंदोलन भी था उनका, चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, ये गेट है इसका चैतन्य महाप्रभु मंदिर का। और इसी से प्रभावित होकर के स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, उन्हीं के भक्ति मार्ग से। हरे राम हरे कृष्णा की शुरुआत की। अरे बच्चों को अभी हम राधा कुंड के पास से गुजर गए हैं और राधा कुंड यहीं पर पास में ही है। और वहाँ पे सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको वहाँ पर अहोई अष्टमी, जो कि करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद आती है, क्योंकि चतुर्थी पर चौथ हो जाता है करवा चौथ, और 4 दिन बाद उसके अष्टमी आ जाती है। तो उस अहोई अष्टमी पर रात में वहाँ पे स्नान करने से पति पत्नी दोनों को ही संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है इस राधा कुंड की। तो इसी राधा कुंड को अभी हम क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए ये कुसुम सरोवर और सामने उसका मंदिर है। बहुत विशाल सरोवर है ये। इसी छोटी परिक्रमा मार्ग पर आप ये रेलिंग के सामने की तरफ देख रहे होंगे। और ये राधा ब्रज बिहारी जी का मंदिर है, ये भी इसी परिक्रमा मार्ग पर है। सामने में नारद कुंड है। नारद कुंड, ये सामने इधर नारद कुंड है। और उनकी तपस्थली भी रही है ये भगवान जो देवर्षि नारद थे। और हम यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर के बाद फिर हमारी यात्रा का समापन हो जाएगा गोवर्धन में पहुंच करके। मित्रों, गोवर्धन की दोनों परिक्रमाएं, जो बड़ी वाली थी लगभग 12 किलोमीटर की और छोटी वाली लगभग 10 किलोमीटर की, वो यहाँ पर समाप्ति की ओर है। हम अपने पार्किंग स्थल पर पहुँचने ही वाले हैं। और बड़ी शानदार हमारी यात्रा रही है, परिक्रमा यात्रा। हम सभी लोग इसमें हेलो 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 कासू कासू जय और ये गोवर्धन अभी यहाँ पर आ चुका है। और मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कृष्ण आप सभी पर अपने कृपा बरसाते रहें और आप सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, समृद्ध हों, आरोग्य हों, दीर्घायु हों और आपको अपने प्रत्येक काम में सफलता मिले। जब भी आपको मौका मिलता है आप मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए ज़रूर यहाँ पर आएँ और भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद लें। और मेन रोड यहाँ पर सामने आ चुकी है। गोवर्धन का बस स्टैंड और ये मल्टी लेवल कार पार्किंग यहाँ पे आ चुकी है। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको गोवर्धन से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।